जी अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और मैं जनाब पुर्तगाल में अभी मौजूद हूँ और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी जगह पे मौजूद हूँ। और ये इस साइड पे जनाब कैफ़े है, इस साइड पे बच्चों के खेलने की जगह है और सामने हमारे क्या है जी, दरिया है कि समुंदर है, ये आपको दिखाते हैं जी। ये बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी जगह है, बड़ी हसीन जगह। ये देखें जी, एक तरफ एक ज़बरदस्त सा पहाड़ और दूसरी जानिब ये साफ सुथरा, ये देखें ट्रैक। इधर भी सामने जनाब ये फेरी चल रही है, ये और ये जनाब एक और वॉकिंग ट्रैक है। यहाँ पे लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब ये मछलियों का शिकार भी हो रहा है, पता नहीं कोई मछली पकड़ी गई है इनसे या नहीं। और ये देखें जी खूबसूरत नज़ारा और पानी इतना साफ़ है, ये देखें आप, पानी में मछलियाँ भी देख सकते हैं। ये देखें जी, ये तो ये है जनाब पुर्तगाल। और मैं अभी पुर्तगाल के बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे लिस्बन से तकरीबन समझ लें कोई आधे घंटे की ड्राइव है, सतूबल शहर में मौजूद हूँ। और ये बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। एक दफ़ा फिर से आपको दिखा दूँ कि ये देखें पानी में आपको मछलियाँ तैरती हुई नज़र आ रही हैं। और ये कोई मगरिब का वक्त हो रहा है, चांद भी आप देख सकते हैं, ये चांद है जी। और ये मछलियाँ, और इन मछलियों के अलावा हमारे साथ एक और बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त मौजूद हैं और इनको भी कैमरे में लेके आते हैं। ये हैं जनाब इंजीनियर अली साहब, अकबर अली या अली अकबर या क्या कहें जी, पूरा नाम अली कहें। अली 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 अच्छा जी, तो अली साहब सुनाएं, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ पुर्तगाल में? पुर्तगाल में इतनी अच्छी गुजर रही है कि अब तो पुर्तगाल से प्यार हो गया। पुर्तगाल से प्यार हो गया। बिल्कुल पुर्तगाल से प्यार वैसे हो एक चीज़ आपको मैं भी बताता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो शख्स पुर्तगाल में रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे काम करेगा, उसको पुर्तगाल से प्यार होना उसका लाजमी है। लाजमी। पुर्तगाल में हमें पता है कि शुरू में आने वाला जो टाइम है थोड़ा सा वो टफ़ होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं और वो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पुर्तगाल में आएंगे और बगैर किसी तैयारी के आएंगे, आप तो माशाल्लाह मुझे पता है कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं और आपसे तो खैर सबको सीखना चाहिए कि अगर पुर्तगाल आना है तो कैसे आना है, किस किस्म की तैयारी करके आना है। लेकिन जो लोग तैयारी करके नहीं आएंगे, ज़ाहिर है ज़ुबान सबसे पहले बहुत बड़ा बैरियर है, तो ये लैंग्वेज थोड़ी बहुत आपको नो हाउ हो, किस एरिया में जा रहे हैं और किस मंथ को आप चूज़ करते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो आज की इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जल्दी जल्दी हमें पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में शुरू के कुछ स्टेप्स वो बता दें। और फाइल लॉक का आपसे हमेशा पूछते हैं कि आपने फाइल लॉक कितने में की है, चलें उसी से स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो यही बता दूं, फाइल लॉक में टोटल मेरे जो एक्सपेंस आए हैं वो 3.5 यूरोज़ आए हैं, जो जुनता की फ़ीस है। और पुर्तगाल आने के बाद जो आपने फ़ाइल लॉक करनी है, ये टोटल प्रोसेस एक हफ्ते से 10 दिन के दरमियान का है। अच्छा जी। और ये इससे शॉर्ट भी हो सकता है। सही। पहले आपने निफ बनवाना है, फिर निस बनवाना है। निफ कितने का बनता है? निफ फ्री बनता है सर। निफ फ्री बनता है। निस नंबर कितने का बनता है? नंबर भी फ्री बनता है। अच्छा जी। उसके बाद जुनता दे फ्रेगजिया से, जुनता दे फ्रेगजिया उसे एक सर्टिफिकेट बनवाना है। जुनता काम आपका कितने का बना है? 3.5 यूरोज़ में। अच्छा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और बोर्डिंग पासेस वगैरह के साथ स्कैन करके आपने अपलोड कर देने हैं और दैट्स इट।
फाइल तो लॉक हो गई। आपको जॉब मिली थी, आपने जॉब की वजह से फाइल लॉक की थी? जी सर, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छा जी। कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास एक कंपनी का, उसकी वजह से मैंने फाइल लॉक की थी। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि जी ये लोग जो बताते हैं कि जी फाइल लॉक जो है ये 3.5 यूरो में नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं उसमें आपने ये वाली कॉस्ट तो लगाई ही नहीं है कि आप वो फिनांस के ऑफिस कैसे पहुंचे, आप सुगरंसा सोशल के ऑफिस कैसे सर, पहुंचे, अगर आप जुनता के ऑफिस कैसे पहुंचे, आप ये सब कॉस्ट भी ऐड करें तो क्या ये सवाल उनका वैलिड है? आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि आपकी 3.5 यूरो में हुई है या 30.5 में हुई है? ये थोड़ा क्लियर कर सर, दें। अगर इसको आप एक्सपेंड करें तो इसमें फिर आप वो भी कॉस्ट शामिल कर लें जो पाकिस्तान से आप यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल सही है। आप अपने पैदा होने से लेके अब तक की सारी कॉस्ट शामिल कर लें। अच्छा, पैदा इसकी तो होने की कोई- भी कॉस्ट, यानी आपकी खुद की जो पैदा होने की पैदाइश कॉस्ट है, वो भी शामिल कर लें। यानी तो अम्मी फिर को आप फ़ोन बताएं करके- फाइल लॉक कितने में हुई है। अब इस तरह से अगर आप कहते हैं डिफाइन होती है फाइल लॉक की कीमत, तो फिर वो आपकी मर्जी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यानी इसको जितना यानी मामा को फ़ोन करके पूछें हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस आपने बिल कितना दिया हाँ, था? हाँ, पूछ लें उनसे। अच्छा, तो चलें। एक्चुअल प्राइस जो है वो तो मैंने आपको बता दी है, 3.5 यूरोस फीस है। लेकिन आप खुद से अगर एजेंट से फाइल लॉक करवाई जाए तो उसमें यही लोग जो सवाल इस तरह के करते हैं कि जी 3.5 में पॉसिबल नहीं है, उसमें किराया शराया नहीं डाला, तो एजेंट के पास क्या वो फिर उड़ के जाते हैं परों के साथ, वहाँ पे कैसे पहुँच जाते हैं? नहीं, देखें, एजेंट क्या है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है क्या? गवर्नमेंट ने उसको कोई अथॉरिटी दी है कि भाई ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, जाओ जो बंदा जिसकी दिल करता है फाइल लॉक करो? या वो जो फाइल लॉक करता है उसको कोई पर लगे होते हैं या कोई डिफरेंट चीज़ें? आपका ही पासपोर्ट उसने पकड़ना है, वो डाकिए का काम करता है। सही। लेकिन अगर आप यही डाकिए वाला काम खुद कर सकते हैं तो फिर आप 3.5 यूरो में भी फाइल लॉक कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये फलाना बंदा मेरा पासपोर्ट भी स्कैन करे, बोर्डिंग पास स्कैन करे, ये सारी चीज़ें बनाए और फिर उसको वो सबमिट करवाए, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जहाँ सही है। तक मर्जी आप उसको ले जाएं। सही है, ठीक है। एजेंट की कोई लिमिट नहीं है कितने पैसे वो मांगता है कितने नहीं मांगता। मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूँ जो आप खुद कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा ये जो बताया जाता है जी पुर्तगाल, तो जनाब यहाँ पे तो ये जॉब्स कोई नहीं है, लोग पुलों के नीचे सो रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं है, तो इसकी रियलिटी क्या है? सर, इसमें आपको एक मिनट, कितना टाइम हो गया पुर्तगाल में आए हुए? 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ में आपने कितनी जॉब्स की हैं अभी तक? ये मेरी अभी 4th स्टार्ट होगी नेक्स्ट। 4th स्टार्ट हो गई है। तो आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आपको 4थी जॉब मिल गई है? तो यहाँ पे हमने तो ये सुना कि जी यहाँ पे कोई काम धंधा ही नहीं है, यहाँ पे तो हर तरफ सिर्फ गुर्बत ही गुर्बत है, और जनाब आप कम से कम कोई 40-50 हज़ार यूरो लेके आएंगे तो तब भी आप इस मुल्क में सरवाइव करेंगे। ये तस्वीर का असली रुख है या ये कुछ ज़्यादा ही इसमें भी हाइप क्रिएट कर दी गई है? ये इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। और मेन बात यह है कि आप काम ढूंढते कहाँ हैं। सही। अगर आपने काम ढूंढना ही सिर्फ लिस्बन और लिस्बन के अंदर भी सिर्फ मार्ते मुनिज में ढूंढना है तो भाई ठीक है, फिर सही। काम नहीं है, फिर लिस्बन में कोई जॉब्स नहीं है। सही है। लेकिन अगर आप बाहर के एरिया में भी जाते हैं और आपको इस बात में कोई शर्म नहीं आती कि आप किसी फैक्ट्री के दरवाजे के आगे खड़े होकर उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास जॉब्स हैं नहीं हैं, आपके पास प्रोसेस इंडक्शन का क्या है, आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, सही। और आपको खुद अपना नहीं पता कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आके जो फर्स्ट जॉब मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे 10 दिन काम किया, उसके बाद 2 जॉब्स मैंने रेस्टोरेंट की हैं। सही है। मुझे रेस्टोरेंट की ABC का भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है घर में कभी वालदा को ज़रूरत पड़ती थी तो मैं कर लेता था। रेस्टोरेंट के काम में मुझे कोई रॉकेट साइंस नज़र नहीं आई और मैंने बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स में पुर्तगाल के अंदर जॉब की है। सही है। एक रेस्टोरेंट में जॉब की है, उसके बाद मुझे 1 ही महीना पूरा होने के बाद दूसरी जॉब मिल गई। सही। दूसरी जॉब की है अभी मुझे जो 4th जॉब मिली है, उस 4th के साथ एक 5th और भी है, लेकिन मैं उसको खुद ज्वाइन नहीं कर रहा इस वजह से कि वो मुझे पैसे कम दे रहे। अब ये जो आप सुना रहे हैं ना सारा के 5th भी जॉब रेडी है, तो इसमें जो मेरे जैसे नाकाम लोग हैं, मेरे जैसे जो काम चोर हैं, जो घर पे बैठे सिर्फ ऑनलाइन फेसबुक पे जॉब ढूंढते रहते हैं, तो वो ये लाजमी कहेंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब इसका क्या करें? अब इसका देखें, मैं इधर स्तुबल में हूँ, अगर जिसको कोई लगता है नहीं, कि ये कोई वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बंदा कहता है ये बंदा झूठ बोल रहा है कि पुर्तगाल में तो सिवाय भूख के और कुछ भी नहीं है, तो इस झूठ का थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि हमारे सामने जो इंजीनियर साहब हैं ये झूठ तब बोलें अगर इंजीनियर साहब का इमिग्रेशन का ऑफिस है। इंजीनियर साहब झूठ तब बोलें अगर ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। इंजीनियर साहब झूठ तब बोलें जब ये
पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, चाहे वो निफ नंबर है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, चाहे वो जुंता से अटेस्टेशन है या फाइल लॉक का प्रोसेस है, उसमें ये किसी किस्म की हेल्प के आपसे किसी किस्म के कोई सर्विसेज चार्जेस मांग रहे हैं, या ये कहते हैं कि मेरे पास है, मैं आपकी फ़ाइल लॉक कर देता हूँ और मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, और ना ये कोई इमिग्रेशन लॉयर हैं। तो उन सब दोस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि हम ये कैमरा पे आके, हमारा मकसद सिर्फ आपको रियलिटी दिखाना है, आपको ये बताना है कि बंदा अगर काम करने वाला है, अगर बंदे के अंदर जस्तजू है काम करने की, हलाल रिज़्क कमाने के लिए वो भाग दौड़ करना चाहता है, तो उसके लिए सारी दुनिया में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो नेपाल में है, या वो पुर्तगाल में है। अली साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मैं ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, आप अगर ये समझ रहे हैं कि बेरोज़गारी है इधर, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान से ज़्यादा बेरोज़गारी है इधर? सही। क्या एक इंजीनियर को पाकिस्तान में उतने पैसे मिलते हैं जितने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले को मिलते हैं? सही है। अगर मैं ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उनके लिए मेरा मैसेज है कि अगर आपको इस बात में शर्म नहीं आती कि आप रेस्टोरेंट में भी काम करें या कहीं पे भी काम करें, आप आएँ इधर। और अगर आपको फैक्ट्री में जाके किसी से बात करने में शर्म नहीं आती कि आप किसी से फैक्ट्री में जाके काम का पूछेंगे या किसी को बताएंगे। मैंने कुछ फैक्ट्रीज़ को, जब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, जिन 2 दिन मेरी छुट्टी होती थी, मैं करीबी इंडस्ट्रियल एरिया में जाता था, और कुछ फैक्ट्रीज़ में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया है कि आप मुझे फ्री करने ने काम, और आप देखें अगर मुझे आता है या नहीं आता। अगर मुझे आता हुआ जॉब मुझे ऑफ़र कर दीजिएगा, अगर ना आता हुआ तो ना कीजिएगा। एटलीस्ट अगर वो मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र भी नहीं करेगा तो मुझे वो स्किल्स ज़रूर पता चल जाएंगे कि यार जो मेरे अंदर कमी है, मैं किस किस चीज़ के ऊपर काम करूँ। अच्छा अली साहब, पढ़े लिखे के लिए यहाँ पे गैप है। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो जब पढ़ लिख जाती है वो इन पैसों पे काम नहीं करना चाहती। उसी बंदे को पुर्तगीज पासपोर्ट के साथ जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट होता है, उस गैप को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको जॉब ढूंढनी आनी चाहिए कि जो चीज़ आपको आती है वो कहाँ पे बिकती है। अच्छा अली भाई, इस बात पे अब वीडियो का एंड करते हैं। आपकी पहली जो जॉब थी कॉन्ट्रैक्ट वाली, वहाँ पे आपको क्या सैलरी मिली? वहाँ पे मुझे सैलरी 970 थी, लेकिन टिप्स साथ इन्वॉल्व थी तो 1000 क्रॉस हो जाए। 1000 यूरोस। और उसके बाद रूम भी मिला हुआ था। रूम भी उन्होंने रेस्टोरेंट की तरफ से मिला था। दूसरी जॉब कितने की थी? दूसरी जॉब भी तकरीबन 1000 के अराउंड ही थी, और टिप्स मिला के 1000 क्रॉस होता था, और रूम भी था साथ। तीसरी जॉब? तीसरी जॉब में मेरी सैलरी कम थी, लेकिन मतलब 800 के अराउंड की सैलरी, लेकिन उसको मैंने इसलिए चूज़ किया था कि वो मुझे लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था आगे, क्योंकि सर्दियां आने वाली थी और मैं इस तलाश में था कि सर्दियों में मैं अनएम्प्लॉयड ना रहूं। इस वजह से मैंने अच्छी सैलरी की जॉब छोड़ के कम सैलरी की जॉब को ऑप्ट किया, जो मुझे लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। वहाँ पर भी मुझे रूम मिला और खाना पीना और वो बाकी चीज़ें। अब आप अगली जॉब किस सैलरी पे करने जा रहे हैं? अगली जॉब तो मैं ऑलमोस्ट 1250 के अराउंड सैलरी होगी मेरी, और लेकिन वो कोई रेस्टोरेंट की जॉब नहीं है, वो एक इंजीनियर की ही जॉब है। सही है। और यानी आप 6 माह में जो आपका टारगेट था कि आपने अपनी फील्ड की जॉब ढूंढनी है, तो आप मैं अपने टारगेट से बहुत अच्छा जा रहा हूँ। उस हिसाब से जो मैं प्लान करके आया था कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, सही है, उस हिसाब से मुझे पे अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है, और मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं और सपोर्ट भी है कि मैं वो टारगेट अपना जल्दी अचीव कर पाया हूँ। मैं यहाँ पे वो इंजीनियर की जॉब नहीं कर रहा कि जहाँ पे मुझे आप टेक्नीशियन मेरा डेजिग्नेशन होगा और मैं बाहर लोगों को इंजीनियर बताऊँगा। वो प्रॉपर ही इंजीनियर की जॉब है, और वो बंदा जो पुर्तगाल में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ है, वो भी उधर ही से स्टार्ट करेगा। क्या बात है, क्या बात जो पुर्तगाल का ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको जो जॉब मिलती है मुझे भी वही मिली है। अच्छा, उससे कुछ पैसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये लाजमी ऐड करूँगा, जितने भी देखने वाले या सुनने वाले हैं, अगर इनको 1250 की जॉब मिल गई है तो प्लीज़ कोई भी दूसरा शख्स ये मत सोचे कि आपको भी 1250 की जॉब मिलेगी और वो भी विदिन 6 मंथ मिल जाएगी। एक चीज़ मैं ये लाजमी ऐड करूँगा, हो सकता है आपको 2000 यूरो वाली जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको 2 यूरो वाली भी जॉब ना मिले। ये हर इंसान की अपनी किस्मत और उसकी एफ़र्ट है। तो अली साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि शायद किसी के जहन में ये सवाल लाजमी आए कि यार ये बंदा 6 माह पहले यहाँ पे आया है और ये चौथी या 5वीं जॉब इसने ढूंढी भी है और करने भी जा रहा है, तो ये एक जगह पे इसने टिक के काम क्यों नहीं किया? इसका क्या जवाब देंगे आप? देखें,
मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोफेशन के साथ लॉयल होना है, कंपनी के साथ लॉयल होना मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है। सही है। मैं हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होता हूँ। सही है। जहाँ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पे जाऊँगा। सही है। एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच होने के डिफरेंट पर्पसेस थे। सही है। पहली जॉब जो 3+3 कॉन्ट्रैक्ट के साथ थी, मुझे नेक्स्ट 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिली तो मैंने वो ऑप्ट कर ली। सही। और जब मैंने मतलब लर्निंग है, मैंने मकसद- जब लर्निंग पूरी कर ली, मेरा मुझे better opportunity मेरा मिलेगी मकसद तो ये मैं- है कि ये जो 3 4 5 जॉब आपने की, आपको निकाला गया है वहाँ से या आपने खुद क्विट किया है? और अगर मैंने आपने खुद खुद क्विट किया है तो विद इन गिवन टाइम फ्रेम किया है, जैसे जी, जी। नोटिस दे के 2 वीक्स नोटिस अर्लियर? देके। मैंने पहला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। सही है। और मैंने उसमें एक ही मंथ कंप्लीट किया था कि मुझे दूसरे रेस्टोरेंट से, ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट से ऑफर आ गई, तो सही। मैंने उसको 1 मंथ का नोटिस दिया है जो यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग है। सही है। हालांकि 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको 15 दिन का नोटिस देना सही पड़ता है, है। लेकिन मैंने फिर भी उसको 1 मंथ का दिया क्योंकि मैं डिले चाह रहा था। जितना लेट अगले बंदे को ज्वाइन करूंगा उतना लंबा पीरियड मिलेगा। बिल्कुल मैंने सही इसलिए है। 1 महीने का नोटिस दिया। उसके बाद जो मैं जिस कंपनी में गया हूँ उसको जब मैंने छोड़ा फिर भी मैंने 1 महीने का नोटिस दिया। बिल्कुल मतलब सही। आप ये समझ लें कि अगली कंपनी में जाके अभी महीना पूरा होता नहीं था, मुझे अगली ऑफर मिल जाती थी, तो सही है। इस वजह से मैं स्विच कर जाता था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चलो चलो पुर्तगाल चलो, कुछ कहते हैं कि भागो भागो पुर्तगाल से भागो, तो ये कोई दरमियानी रास्ता अपनाया जा सकता है या नहीं? देखें, ये आप पे डिपेंड है कि आप सही। गिव अप किधर करते हैं। सही। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं डूब भी रहा हूँ तो अभी पूरा डूबा नहीं हूँ। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं अभी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है, अभी मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, सही। तो फिर तो आपको रुकना चाहिए। सही है। लेकिन अगर आप गिव अप करने वाले लोगों में से हैं तो पुर्तगाल आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर आप किधर असाइलम करें, कोई इस तरह का काम करें। आपके लिए यहाँ पे ये जगह है स्ट्रगल के लिए। सही। अगर आप स्ट्रगल करना जानते हैं सही। और आप जानते हैं आपको कुछ ना कुछ आता है, आपने कभी टाइम फुटबॉल वाली मिसाल दें, अभी आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी, जी बड़ी पसंद आई, तो मैंने आपसे कहा कि ये बातें मुझे कैमरे पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। मैं क्योंकि फुटबॉल का भी प्लेयर हूँ। सही। फुटबॉल में ना जब आपने हेड रिसीव करना होता है ना, जब हेड पे बॉल आता है तो उसका एक रूल होता है सही। कि आपने उस बॉल को सीधे ही आने नहीं देना और उसको बगैर हेड को मूव किए आपने उसको नहीं रिसीव करना। सही है। नहीं तो आपको चोट लगेगी और आपका सर जो है वो चकराएगा। सही है। आपने उस बॉल को बैक हिट करना है, क्या रिपेल बात करना है, है। क्या बात जब है। आप आने वाली मुसीबत को रिपेल करते हैं और मेंटली रेडी रहते हैं कि मुसीबत ने आना है और मैंने उसको अच्छी तरह से रिपेल करना है, तो आपके जो टारगेटेड पॉइंट है वहाँ पे बॉल भी जाएगा और आपको खेलने का मज़ा भी आएगा और सर भी दर्द नहीं करेगा। लेकिन आपने सिर्फ अपने सर को फुटबॉल के सामने रख देना है तो वो बॉल ने आपको लग पता जाएगा कि आपने बॉल के आगे सर रखा है। तो अगर आप मुसीबत आने वाली को रिपेल करना जानते हैं और आप समझते हैं कि आप इसको लड़ सकते हैं इसके साथ, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मुसीबत आपको मजबूत करके जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें अब मज़ीद कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं रही। अगर पुर्तगाल आ रहे हैं, तैयारी करके आएँ और इसको फ़ुटबॉल का गेम समझ के ही आएँ और मुसीबतों को जो है वो अपने पाँव की नोक पे, जो कहते हैं जूती की नोक जो कहते हैं, वहाँ पे रखें और मेंटली और जिस्मानी दोनों तौर पे तैयार होके फिर पुर्तगाल आएँ और इंशाल्लाह फिर आपको मज़ा आएगा, जैसे अली भाई पुर्तगाल में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।